नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 46 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है और इनमें से सर्वाधिक रांची से 10 मरीज मिले हैं। अब राज्य में 315 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,778 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है और इनमें से 3,41,336 लोगों ने कोरोना को हराकर घर वापस जा चुके हैं। बोकारो में 9, देवघर में 3, धनबाद में 5, पूर्वी सिंहभूम में 4, गोड्डा में 2, गुमला में 2, हजारीबाग में 2, खुट्टी में 2, कोडरमा में 1, रांची में 10 और साहिबगंज में 1 मरीज मिले हैं। अगली खबर, झारखंड के मेदिनीनगर से ट्रेन से नशा सामग्री की तस्करी की जा रही है और एक सप्ताह पूर्व पलामू एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी और 36 किलो गांजा बरामद हुआ था। गांजे की कीमत 3,60,000 रुपया की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई में किसी भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गढ़वा रोड स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर आरपीएफ जवानों ने ट्रेन में सर्च अभियान चलाया था। इसके बाद ये गांजा जब्त किया गया। अगली खबर, रांची से रिमांड होम से बाल कैदी के फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है और एक और नाबालिग आरोपी देर रात खिड़की का ग्रिल तोड़कर पीछे की दीवार फांदकर भाग निकला। घटना रात के 12 बजे की है। फरार नाबालिग पलामू स्थित पड़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वह दुष्कर्म का आरोपी था। उसे यहाँ रखा गया था। अगली खबर, धनबाद से शहर में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों में रोज हंगामा हो रहा है। वजह है कि जितनी डोज वहां उपलब्ध होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लोग वहां पहुंच जाते हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में होड़ मच रही है और कई केंद्रों में लोगों ने हंगामा किया है। कल SNMCH रेलवे ऑडिटोरियम, चांदमारी सेंट्रल अस्पताल, बेड़ा कोलियरी में हंगामा किया गया। अगली खबर, जमशेदपुर से 4 दिन के बाद शहर में नियमित कोरोना टीकाकरण फिर से शुरू हो रहा है और इसके लिए कुल 19 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर उम्र 45 से अधिक वालों को कोविशील्ड की दूसरी डोज मिलेगी। SDO संदीप कुमार मीना ने कहा कि जिले की कोविशील्ड की 13,000 डोज मिली है। वैक्सीन केंद्रों पर गर्भवती, दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए होगी अलग लाइन होगी और हर सेंटर पर वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। अगली खबर, गुमला से गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जैरगी निवासी पुलिसकर्मी सदाम हुसैन की पत्नी ने पति पर धर्मांतरण कराने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल देने का आरोप लगाया। इस संबंध में उसने एसपी को आवेदन सौंपा। आवेदन में 24 वर्षीय अस्मा बीवी उर्फ विनेश्वरी कुमार ने कहा कि वह डुमरी प्रखंड के जुर्मू गाँव की रहने वाली है। दोस्तों, झारखंड के लातेहार से झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के एरिया कमांडर समेत 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जंगसी चैनपुर में बन रहे 132 पावर ग्रिड में गाड़ी चलाने का भी आरोप है। अगली खबर, धनबाद से अग्नि एवं भूसंधान प्रभावित क्षेत्र से बैलगाड़ियों में बसाए जाने वाले परिवारों को प्राथमिक उपचार के लिए धनबाद, झरिया या अन्य जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार यहां पर जल्द ही 50 बेड का अस्पताल निर्माण करेगा। अस्पताल निर्माण पर 5,72,00,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगली खबर दोस्तों, मानसून सत्र में दैनिक भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया है और विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापों का विरोध किया और नारेबाजी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन भारी हंगामे के वजह से सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। यहाँ फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा भी उठा। इसके बाद लोकसभा को पहले 4 बजे और फिर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अगली खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली दौरे पर जा रही है। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। ममता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मिल गया है। ममता ने कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगी और अगर राष्ट्रपति से वक्त मिला तो उनसे मुलाकात करूंगी। प्रधानमंत्री से समय मिल चुका है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में ईसाई मिशनरियों मतांतरण के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और मतांतरण की साजिश में जुटे लोग ग्रामीणों को नगद राशि देने, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, बीमारी का चमत्कारिक ढंग से इलाज कराने समेत तरह तरह के प्रलोभन देकर हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदल रहे और इसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अगली खबर, बोकारो के 32 अस्पतालों ने आयुष्मान के मरीजों का इलाज कर कमाए 22 करोड़ रुपये। सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह योजना देश की दिशा व दशा बदल देगी। गरीब जहां चाहे वहां इलाज करा सकेगा। खासकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा सिस्टम ही बदला दिया जाएगा। साथ
दोस्तों धनबाद के पड़ोस में 2 एयरपोर्ट बनकर तैयार हैं, एक बोकारो में तो दूसरा देवघर में, और दोनों को चालू करने की तैयारी जोरों पर। इस साल के अंत तक हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बोकारो से अक्टूबर महीने में नई दिल्ली, पटना और कोलकाता के लिए विमान उतरेंगे। अगली खबर, झारखंड स्थापना दिवस समारोह 2016 में बहुचर्चित टॉफी, टी शर्ट, साज सज्जा व संगीत घोटाले की विधायक सरयू राय ने अपने स्तर से भी जांच करानी शुरू कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री व एसीबी को भी पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जांच का अनुरोध किया। वर्ष सावन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलने के विरोध में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे 1 दिवसीय उपवास पर हैं। डॉक्टर दुबे का कहना है कि इस मेले से जुड़े हजारों परिवारों को भूखे मारने की साजिश झारखंड सरकार रच रही है। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का बयान हैरान करने वाला है। केंद्र सरकार को मानना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। सरकार सदन को गुमराह कर रही है। राज्य सरकार ने क्या रिपोर्ट दी अलग बात है। तो दोस्तों झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।